हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्मार्ट बिन यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। यहां आपको एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, माइंड कंट्रोल, इंश्योरेंस और मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे। मैं आपका रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए ताकि मेरा उत्साहवर्धन होता रह सके। पहले टॉपिक, इंश्योरेंस एजेंट्स, हाउ टू डू प्रेजेंटेशन इन लॉकडाउन। लॉकडाउन में जब आपका घर से निकलना बंद है तो आप प्रेजेंटेशन कैसे करें। ये प्रेजेंटेशन आप तक स्मार्ट बिन की तरफ से आ रही है। ये देखिए, पर्दा खुला और यहां पे आज का टॉपिक, बीमा एजेंट लॉकडाउन में प्रेजेंटेशन कैसे करें। ये प्रेजेंटेशन स्मार्ट बिन आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, हमने अपना पिछला प्रेजेंटेशन जो है वो इस जगह पे छोड़ा था कि आज बाजार में टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत सारे ऐसे प्रेजेंटेशन टूल्स हैं जिनसे आप अपने कस्टमर के साथ बात कर सकते हैं। अगर आपने वो पिछला वीडियो नहीं देखा है तो यहां आई बटन पे क्लिक करके एक बार उस प्रेजेंटेशन को देख लीजिए। एक बार उसे देख लेंगे तो इस प्रेजेंटेशन की रिलेवेंस बहुत ज्यादा बनेगी। आज इससे आगे की बात करते हैं। देखिए, लॉकडाउन मैंने अपने जीवन काल में इस तरह की परिस्थिति आज तक नहीं देखी। मेरी उम्र लगभग 50 साल की है और मैंने ऐसी परिस्थिति अपने जीवन काल में कभी नहीं देखी। मेरे पिता लगभग 88 साल के हैं। उनका कहना है कि उन्होंने भी अपने जीवन काल में इतनी विकट परिस्थिति कभी नहीं देखी जब इस तरह का लॉकडाउन रहा हो। मैं ये आपको इसलिए बताना चाह रहा हूं कि आगे भी कभी भी किसी भी तरह की नई परिस्थिति पैदा हो सकती है जो पहले कभी ना हुई हो। ऐसे में हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की जरूरत होती है। देखिए, इसे समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। ये एक इमेज बनी हुई है। यहाँ पे आपको इस इमेज को अपने कागज पर बनाना है अपने सामने। वीडियो को पॉज कर दीजिए। केवल दो शर्तें हैं। पहली शर्त ये कि पेन उठना नहीं चाहिए और दूसरी शर्त ये कि किसी भी लाइन को दोबारा नहीं जा सकते। जिस जगह से, जैसे मान लीजिए कि आप इस लाइन के ऊपर से एक बार आ चुके हैं, ये वाली लाइन के पास, तो दोबारा नहीं आ सकते इसके पास। एक कोशिश करिए और तब आपको यह महसूस होगा कि परिस्थिति या स्थिति कितनी विकट है। हम आपको 10 मिनट का टाइम देते हैं। वीडियो को यहीं पॉज कर दीजिए और करिए। 10 मिनट के बाद देखिए क्या हुआ। क्या बन पाया? नहीं, क्योंकि शर्तें ऐसी हैं, परिस्थिति ऐसी हैं। तो देखिए, इसका कोई समाधान है कि नहीं, एक नजर देख लेते हैं। ये देखिए, ये इसका समाधान है। इस तरह से करके अगर आप देखेंगे तो गौर करिएगा, किसी भी जगह पे हम 2 बार लाइन नहीं चलाए हैं और कहीं पर भी हमने पेन नहीं उठाया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बस ऐसे ही आउट ऑफ द बॉक्स हमें सीखना है। चलिए सीखते हैं कि ग्राहक के पास जाए बिना आप भी अपनी प्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं, उतने ही प्रभावशाली ढंग से, जितने प्रभावशाली ढंग से आप आमने सामने बैठ के बात करते हैं। वही पेपर, वही पेन के साथ। ये प्रेजेंटेशन थोड़ा लंबा होगा क्योंकि इसमें मुझे आपको पूरी प्रेजेंटेशन करके दिखानी है कि ग्राहक आपके पास नहीं है तो आप उसे प्रेजेंटेशन कैसे करें। मैं यहीं पे आपको बता दूं कि मैंने ये डेमोन्स्ट्रेशन कॉल की है आपको सिखाने के उद्देश्य से। इस वक्त इसमें जिन ग्राहक को मैंने लिया है वो मेरे पास नहीं है, लगभग 7 से 8 किलोमीटर दूर हैं। तो ये है, आइए चलिए अपने लैपटॉप पे चलते हैं और कस्टमर के मोबाइल पे चलते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह से होता है। चलिए, हम एक क्रोम का ब्राउजर खोलेंगे और इसमें मैंने एक इनकॉग्निटो यानी कि सेफ वाली जो होती है वो खोली है और यहाँ पे हम सर्च करेंगे या गूगल खोल लेंगे। आप ऐसे समझ लीजिए कि गूगल खोल लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे जूम और जूम लिख के हम सर्च कर लेंगे तो सबसे पहली साइट आएगी zoom.us। इसको मैं यहां से अलाउ कर देता हूं और zoom.us आएगी, इस पे हम लॉगिन कर लेंगे। अगर आपने यहाँ पे अपना अकाउंट नहीं बनाया हुआ है तो आप अपना अकाउंट बना लीजिए और अगर आपने अकाउंट बना लिया है तो फिर आप यहां से साइन इन कर लीजिए। चूंकि मेरा अकाउंट इसमें बना हुआ है तो इसने ये अपने आप ले लिया। मैं यहां से साइन इन कर दूंगा तो ये मुझे इस एक नई विंडो पर ले आके छोड़ेगा। अभी मैंने क्या करना है, एक मीटिंग शेड्यूल करनी है अपने कस्टमर के साथ, जैसे मैं प्रेजेंटेशन देने वाला हूं। तो उसके लिए मैं यहां मीटिंग में जाऊंगा
और ये शेड्यूल अ न्यू मीटिंग में जाऊंगा। यहाँ पे जाके ये मेरे से कुछ जानकारी मांगेगा, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा माई मीटिंग विद क्लाइंट। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दूंगा प्रेजेंटेशन ऑफ चाइल्ड प्लान, और इसका टाइम में 2 बजे का मेरा फिक्स हुआ है मैडम से, तो वो 2 बजे का मैं टाइम दे रहा हूँ। जूम पर फ्री की मीटिंग अगर आपको बिना कोई पैसा दिए करनी है तो वो 45 मिनट के लिए हो, तो मैंने 0 आवर्स और 45 मिनट कर दिया है। ये मीटिंग दोबारा से कभी नहीं करनी मेरे को, तो रिकरिंग मैंने हटा दिया, और ये सारा कुछ आप बिल्कुल ऐसा ही रहने दीजिए और यहाँ पे आके इसे सेव कर दीजिए। और यहाँ पे आके कॉपी द इनविटेशन, इस लिंक पे मैं क्लिक करूंगा और यहां से कॉपी इनविटेशन, मीटिंग इनविटेशन को कॉपी कर लूंगा। ये देखिए कॉपी हो गया। इसके बाद मैं इस बॉक्स को यहां से बंद करके व्हाट्सएप के जरिए ये लिंक मैं भेज दूंगा गरिमा जी। ये मैसेज देखिए गरिमा जी के पास चला गया। गरिमा जी को अब सिर्फ इस लिंक को क्लिक करके इस मीटिंग को ज्वाइन कर लेना है। यहां तक आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो। तो देखिए दोस्त, निर्धारित समय पे जब आप उस मीटिंग में जाना चाहेंगे उस वक्त आपको आपकी लैपटॉप पर ये स्क्रीन नजर आएगी, और इस स्क्रीन में आप मीटिंग्स में जब जाएंगे, देखिए यहां से अगर आप मीटिंग्स में जा रहे हैं तो ये देखिए 2 बजे की मेरी मीटिंग है। यहां पे आके मैं स्टार्ट बटन पे क्लिक कर दूंगा, और जब मैं स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करूंगा मैं इस मीटिंग रूम के अंदर चला जाऊंगा। आप देखिए किस तरह से है, यहाँ ओपन जूम मीटिंग करना होगा मेरे को, और कुछ ही देर में ये लॉन्च कर देगा हमारी जूम मीटिंग को। ज्वाइन विद कंप्यूटर ऑडियो मैंने कर दिया, और देखिए ये एक विंडो खुल के आ गई है। इस विंडो को खुल के जब आ गई है तो देखिए यहां से अगर मैं इसको स्टार्ट वीडियो कर दूंगा तो यहाँ पे मेरा वीडियो आ जाएगा। अभी मैं फिलहाल इसे स्विच ऑफ ही रखता हूं, और यहां से मैं सिक्योरिटी से मैं इनेबल वेटिंग रूम को अनचेक कर दूंगा, ताकि मेरे क्लाइंट अगर आए तो उनको इंतजार ना करना पड़े। तो इस तरह से करके मैंने यहाँ मेरी तरफ से शुरू कर दिया है, और मेरे क्लाइंट को मैं फोन करके बता देता हूं कि मैडम मैं आ चुका हूं, अब आप उधर से ज्वाइन कर लीजिए। मेरे एक एडवाइजर हैं, उनका कॉल आया था सुबह, तो एक प्लान के बारे में उन्होंने बताया जो वो डिस्कस करना चाह रहे थे मेरे से। लेकिन मैंने अपनी समस्या बताई कि भाई लॉकडाउन है और कोरोना की वजह से कहीं भी मूव नहीं कर सकता कोई भी, तो कैसे पॉसिबल है कि मैं प्लान समझूं, और बिना समझे तो कुछ नहीं हो सकता। तो फिर उसका सॉल्यूशन उन्होंने दिया कि टेक्नोलॉजी की मदद लेते हैं, और उन्होंने एक लिंक भेजा है मुझे, शायद जूम का है, तो वो लिंक मेरे व्हाट्सएप पे आया है। उस लिंक को मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी तो उनके साथ ज्वाइन हो जाएंगे मीटिंग में। वो सारी चीजें वहाँ पे डिस्कस करेंगे, हमें सामने सब पेन पेपर की तरह दिखाई भी देगा, और इसके अलावा मैं भी अपनी क्वेरीज, अपनी जो भी समस्याएं हैं वो मैं उनसे डिस्कस कर पाऊंगी। एक समाधान दिया गया है, देखते हैं जैसे ही सर के साथ हमारी मीटिंग होती है तो वो भी एक बार रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे। ये एक मीटिंग जो इस तरह से दूर बैठ के चीजों को समझना, बिल्कुल क्लासरूम की तरह, आमने सामने बैठने की तरह, ये मेरे लिए भी एक नया अनुभव है, पहली बार है। तो देखते हैं कि किस तरह से वो बताते हैं और मुझे कैसा लगता है, समझ में आता है, वो हम बाद में वापस डिस्कस करेंगे। एजेंट सर ने जो लिंक भेजा है वो देखिए इस तरह से मेरे व्हाट्सएप पे आया है, इस तरह से दिखता है, ये ब्लू कलर का दिख रहा है आपको, ये लिंक है। इस लिंक को मैं प्रेस करूँगी या क्लिक करूँगी तो ये हमें जूम मीटिंग में ले जाएगा। देखिए ये जूम मीटिंग लिख के जूम आ गया। तो फ्रेंड्स, जब आपके कस्टमर्स आपके साथ ज्वाइन हो जाएंगे तो आपकी स्क्रीन कुछ इस तरह की नजर आएगी। अभी देखिए मैं मेरे कस्टमर के साथ मुखातिब होता हूँ। मैडम नमस्ते। नमस्कार सर। देखिए टेक्नोलॉजी की मदद से इस कोरोना काल में भी मैं आपके साथ जुड़ पाया हूँ, और कोशिश करता हूँ कि मैं आपको कुछ प्रेजेंटेशन कुछ इस तरह की दे सकूं जैसी प्रेजेंटेशन नॉर्मल कंडीशंस में मैं आपके सामने बैठ के दे सकता। उसके लिए मुझे मेरी स्क्रीन आपके साथ शेयर करनी पड़ेगी, तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। जी बिल्कुल। मैडम आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल। ठीक है। मैं एक बार आपसे चाहूंगा कि आपका पूरा नाम, गरिमा, आगे क्या लिखते हैं मैडम आप? जी गरिमा द्विवेदी। जी। और मैडम आपकी एज कितनी है? 30 इयर्स। मैं सीधे आपको उस सॉल्यूशन के बारे में बता रहा हूँ, बिना आपका और मेरा वक्त जाया किए हुए, खराब किए हुए, जो मैंने आपसे बात की थी। जरा उस नन्हे मुन्ने बच्चे का नाम बता दीजिए जिसके नाम से आप ये बचत योजना लेना चाहते हैं। अंश नाम है। और अंश कितने साल के हो गए?
2 साल के हैं अभी। जी जी। देखिए मैडम, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने ये एक जीवन रेखा बनाई है जो आपके जीवन को दर्शाती है, और जी। इस जीवन रेखा में जब आप रहे होंगे छोटे, लगभग 6 से 7 साल के रहे होंगे जब आप, तब आपका क्या बनने का लक्ष्य था? उस वक्त क्या सोचते थे आप? सपने क्या देखते थे? क्या बनेंगे आप बड़े होके? उस समय डॉक्टर बनने का सपना था। ओके। डॉक्टर बनना था। जी मैडम, इससे पहले कि मैं आगे चलूं, गरिमा मैम, आपसे मेरा एक छोटा सा निवेदन है। मैं चाहूंगा कि आप इस डिस्कशन में खुल के पार्टिसिपेट करें। इसको बात कर लेने का आशय ऐसा नहीं है कि आपको अंश के लिए ये योजना लेनी ही लेनी है। अगर आपको पसंद आए, अगर आपको उत्पाद अच्छा लगे तो आप विचार कर सकते हैं। मेरा आशय इस पूरे कन्वर्सेशन में कहीं आपकी भावनाएं दुखाने का नहीं है, लेकिन हम इन चीजों को ठीक से समझ सकें, सिर्फ इस आशय से मैं आपके साथ कुछ डिस्कशन करूंगा। जी बिल्कुल श्योर। तो क्या हुआ, आप डॉक्टर बन पाए क्या मैडम? जी नहीं, अभी टीचर हूँ मैं, डॉक्टर तो नहीं हो पाया। डॉक्टर नहीं हो पाए, इसकी क्या वजह रही आपके हिसाब से? क्या वजह रही कि आप डॉक्टर नहीं बन पाए? आर्थिक कंडीशन भी एक वजह थी। तरह था कि हम जहाँ थे वो छोटी जगह थी, तो वहाँ उस जगह कुछ ऐसा उपलब्ध था नहीं कोचिंग पढ़ने। जी और जहाँ बाहर जाके पढ़ने की कंडीशन थी तो थोड़ा सा प्रॉब्लम थी। ओके। ये 3 कंडीशंस रही। कमोवेश कुछ ऐसी ही स्थिति होती हैं आमतौर से लोगों के साथ में, जिसकी वजह से उनके सपने अधूरे रह जाते हैं। देखिए, इस वक्त आपकी जो एज है वो 30 इयर्स है और अंश 2 साल के हैं जी। और ऐसी स्थिति में जब अंश 22 साल के होंगे और आपकी एज तब बढ़ के हो जाएगी 50 साल की, उस वक्त आपको पैसे की जरूरत होगी अंश के लिए। हाँ जी। तो आपने इसका कोई प्रावधान अभी किया है क्या? अभी तो कोई प्रावधान नहीं कर पाए हैं, बट हाँ सोचा जरूर है कि कुछ तो करने व्यवस्था। जी जी जी। तो मैं आपको एक छोटा सा तरीका बता देता हूँ कि जब अंश के लिए पैसे की जरूरत हो तो आप बैंक से लोन ले लीजिएगा, चलेगा ना? जी। कौन तो नहीं चलेगा सर। क्यों? बैंक से आपका सपना अधूरा रह गया? क्या आप चाहते हैं कि अंश का सपना भी अधूरा रहे? वो तो नहीं खैर चाहते। फिर अभी कोई व्यवस्था नहीं है। तो देखिए, मैं आगे बता रहा हूँ, एक बार ध्यान से सुनिए। इस लोन को चुकाने के लिए आपको अगले लगभग 15 साल, लगभग 15 साल तक आपको ये लोन चुकाना पड़ेगा और तब आपकी उम्र हो जाएगी लगभग 65 साल। ये भी तब जब अगर बैंक ने लोन आपको दे दिया तब। अब इस पीरियड में माना कि आपने जो बैंक से लोन लिया है 20 लाख रुपए, तो उसमें आपको 20 लाख रुपए के 20 लाख रुपए ही तो चुकाने पड़ेंगे मैडम। सर ब्याज भी तो हो जाएगा। अरे सॉरी, ये तो मैं भूल ही गया। आपको इस पे ब्याज भी देना होगा। आपको इस पे ब्याज भी देना पड़ेगा और कुल मिला के 20 लाख पे लगभग 15 से 18 लाख रुपए का ब्याज मिला लेंगे जब आप, तो आप इस पैसे पे ब्याज चुकाएंगे। लेकिन एक चीज आपने सोचा कभी कि यही वो समय होगा जिस समय में आप अपने लिए पेंशन की व्यवस्था करनी होगी? तो आप एक काम करिएगा, बैंक से पैसा ले लीजिएगा और उनको ये पैसा मत चुकाइएगा, अपने पेंशन के लिए बचत कर लीजिएगा। ऐसा चलेगा? ऐसा संभव तो नहीं है। संभव नहीं है? ऐसा संभव नहीं है। बैंक तो अपना पूरा पैसा और ब्याज सब लेगा। तो फिर कुर्बान क्या होगा? भविष्य ही करना होगा अपना, मेरा पेंशन ही कुर्बान होगी आपकी अपना। बिल्कुल बिल्कुल, वृद्धावस्था। अच्छा, तो क्या इस बात की गारंटी है कि जब आपको जरूरत होगी तब अंश अपने परिवार को किनारे करके या अपने परिवार से ज्यादा ध्यान आपका रखेंगे? क्या आप इस बात की गारंटी दे सकते हैं इस बदलते व्यस्त जमाने में? बिल्कुल नहीं दे सकते गारंटी, और हम ये चाहेंगे भी नहीं कि वो अपना फैमिली को छोड़ के हमें ध्यान रखें। तो आपको खुद को अपना ध्यान रखना पड़ेगा ना बुढ़ापे का। जी बिल्कुल। तो अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपको एक छोटा सा समाधान बताना चाहता हूँ। जी। मैं ये चाहता हूँ कि आप आज से थोड़े से पैसे की बचत शुरू कर दें अंश के लिए, राइट? और ये बचत आपको अगर 20 लाख रुपए चाहिए तो 10 लाख रुपए के लिए आप करिए, 10 लाख रुपए का लक्ष्य बनाइए। इससे क्या होगा कि अंश को जब पैसे की जरूरत होगी तब इसकी मैच्योरिटी
सिक्योरिटी के रूप में अंश को 20 लाख रुपए की भुगतान कर दिया जाएगा जब उसे जरूरत होगी। 10 लाख का लक्ष्य है। अब इस पे आप सबसे बड़ी चीज ये है कि इस पर आप ब्याज कमाएंगे, तो ब्याज चुकाना आपको अच्छा लगेगा या ब्याज कमाना? ब्याज चुकाना तो कोई नहीं चाहता सर। राइट, तो कमाना अच्छा लगेगा। जी जी, तो इस अवधि में 10 लाख रुपए की अगर आप सुरक्षा अंश के नाम से लेते हैं तो 10 लाख रुपए का लगभग ब्याज होगा और आपको 20 लाख रुपए मिलेंगे। और इस 20 लाख रुपए से जो अंश का सपना है ना, जो सपना आप देख रहे हैं डॉक्टर बनाने का अंश को, जो आप स्वयं नहीं बन पाए परिस्थितिवश, उसे अपने बच्चों में पूरा होते हुए माँ बाप देखते हैं, तो वो सपना पूरा होगा। एक बहुत अच्छी चीज इसके अंदर गरिमा मैडम क्या है, जो भी दुनिया में आया है उसे एक न एक दिन जाना होगा, और यही शाश्वत सच है धरती पे। बिल्कुल। ईश्वर न करे, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने ये सुरक्षा अपने बच्चे के लिए ली है और उसके साथ कोई अनफॉर्चुनेट घटना घट जाए, तो बच्चे के सपने का क्या होगा? हाँ, वो बीच में ही रह जाएगा फिर तो। लेकिन इस बचत योजना के साथ ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि इस बचत योजना में जैसे ही आप ये योजना लेंगे, पहले दिन से इस अमाउंट की गारंटी हो गई। अच्छा, ये अच्छा है। तब भी जब माँ बाप जीवित हैं, और तब भी जब माँ बाप को, कमाने वाले व्यक्ति को कुछ अनहोनी हो गई, उस कंडीशन में कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु की दशा में ये हमारी कंपनी बाकी के प्रीमियम जमा करती है। अच्छा। यानी ये जिम्मेदारी जो आप अंश के लिए निभा रहे की कोशिश कर रहे थे, जो माँ बाप अपने बच्चे के लिए ये जिम्मेदारी निभा रहे थे, वो जिम्मेदारी अब कौन निभाएगा? कंपनी निभाएगी। अच्छा। और ये बचत योजना अंश के लिए या उस बच्चे के लिए लगातार चलती रहेगी। मैडम, जब योजना चलेगी तो मैच्योरिटी आएगी कि नहीं? मैच्योरिटी तो आएगी ही। जब योजना चल रही है तो मैच्योरिटी आएगी, और जब मैच्योरिटी आएगी तो ये सपना अंश का पूरा हो जाएगा। पूरा हो जाएगा। तो कहीं सुना आपने इस तरह की बचत योजना जहां पे आप उस बचत योजना को ले लें तो आखिरी दिन मिलने वाले पैसे की लिखित गारंटी आपको पहले दिन ही मिल जाए? अभी आपने बताया है, अभी ना तो नहीं पता था मुझे। चलिए, तो आपको ये योजना कैसी लगी? मुझे तो बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है हर तरह से। जी, तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आपको अगर ये योजना अच्छी लग रही है, और मैं आशा करता हूँ कि एक माँ होने के नाते आप अंश के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कुछ भी करेंगी। बिल्कुल। तो मैं आपसे इसीलिए आपसे ये अपॉइंटमेंट रखा था। आपने एक अच्छा सुझाव दिया कि चलो ऐसे करके समझा देते हैं टेक्नोलॉजी से। जी जी, तो बढ़िया लगा, मुझे समझ में भी आई चीजें थोड़ी। राइट, आप दिखा रहे हो तो दिखाई दे रहा है सारा। जी, तो मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि आपका तो मैं कोशिश करूंगा कि आज फ्राइडे है, मैं कोशिश करूंगा कि सोमवार को अंश के लिए ये सुरक्षा चक्र शुरू हो जाए, जो उसकी माँ की तरफ से उसके लिए जिंदगी का एक अनमोल गिफ्ट होगा। बिल्कुल, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं सारी चीजें एक बार निकाल के तैयार करके रख लूं। जी, और फिर मैं आपको कॉल करूंगी, तब आप अपने किसी भी पर्सन को भेज दीजिएगा। जी जी, तो मैं उसको हैंड ओवर कर दूंगी, बाकी आप वहाँ पे देख लीजिएगा क्या। जी, मैं एक चीज का वादा कर दूं आपसे आखिर में, आपका सपना शायद अधूरा रह गया आर्थिक जरूरत वजहों से, लेकिन अंश का सपना किसी भी हालत में अधूरा नहीं रहेगा। अब इसके लिए तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहूंगी। जी जी जी, धन्यवाद। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं अंश के सपने को बचाने में अपनी छोटी सी भूमिका निभा पाया। अच्छा, एक आखिरी चीज पूछ लूं आपसे, पूछिए। ये टेक्नोलॉजी आपको कैसी लगी? ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी। एक्चुअली सारा कुछ सामने नजर आ रहा है। आपने जिस तरह से अपना प्लान बताया जी, ना, पूरा पर पे एक एक चीज लिख के वो मुझे दिखाई दे रही है। मैं चीज मैं देख पा रही हूँ सब कुछ, और मेरे को कोई क्वेश्चन भी है, इसमें कुछ पूछना भी है, तो वो भी मैं यहाँ से पूछ सकती हूँ। जी जी, दोनों चीजें वैसी ही हो रही हैं जैसे कि सामने बैठ के कोई एक्सप्लेन करेगा। वंडरफुल। तो ये इससे तो बढ़िया मुझे लगता नहीं है कुछ, और आराम से दूर बैठ के भी काम किया जा सका है। जी 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 जी, चलिए मैडम, धन्यवाद आपका। आप एक बार बात कर लीजिए, मानस बना लीजिए और मुझे फोन कर दीजिएगा, तो मैं ये डॉक्यूमेंट्स आपसे मंगवा के अंश की जो सुरक्षा है वो सोमवार को मैं शुरू करवा
करवा देते जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार सर। नमस्कार मैम, धन्यवाद। तो देखा आपने किस तरह से आप ग्राहक के पास जाए बिना भी प्रेजेंटेशन कर सकते हैं उसके साथ, और ये प्रेजेंटेशन उतनी ही प्रभावी है जितनी प्रभावी आमने सामने बैठ के प्रेजेंटेशन की जाती है। आशा करता हूं कि यह तरीका आपको नया और अलग लगा होगा। हाँ, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको अभ्यास करना पड़ेगा। अगर आपका ग्राहक आपको कोई और ऑब्जेक्शन देता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। अब आप अगला प्रोडक्ट कौन सा सीखना चाहते हैं कमेंट करके बताइए। फ्रेंडशिप फॉर्म जरूर भर दीजिए। कमेंट में अपना मोबाइल नंबर, मेल आईडी और अपने शहर का नाम जरूर लिखिए। हमारा संपर्क 9358982109 है। देखिए, पूछते रहिए, सीखते रहिए, अभ्यास करते रहिए और कमाते रहिए। स्मार्ट बिन यूट्यूब चैनल इस मुहिम में आपके साथ है। और अब हमारी वेबसाइट BIMACamp.com पे भी आइए, हिंदी में आर्टिकल्स पढ़िए और सीखिए। हमारा संपर्क 9358982109। थैंक यू वेरी मच।